उद्घाटन भी नहीं हुए। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो, क्या इसकी पहल किसको करनी चाहिए? जनता को करनी चाहिए, हमारे जैसे लोग को करना चाहिए कि यहाँ जो आते हैं, हम जिनको चुन करके लाते हैं उनको करनी चाहिए। हम लोग का विधायक परसेंट में विधायक तो हम लोग का विकास मुंडा जी हैं, और सरकार में भी ये भी है। सरकार में नहीं रहने से, एक तो विपक्ष रहने से, चलिए विपक्ष तो नहीं कर पाएगा, लेकिन पक्ष में है, पक्ष में आदमी नहीं कर पा रहा है। काहे नहीं कर पा रहा है? मैंने जो ये पेड़ है ना, ढेला वाला, छोटा वाला, छोटा पेड़, बस वहाँ तक। जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हैं, ये सरनाग एरिया है, जो कि पूर्वजों का ये हालत है। आज ये हालत है कि ये ऐसे करोड़ रुपया का बंटाधार, जनताओं की गाड़ी कमाई की बनी हुई ये अमाउंट का ये पुल आज जनताओं के लिए काम नहीं आ रहा है। तो एक एक चीज मैंने धरातल के लेवल पे जाकर के दिखाने की कोशिश किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप इंडिया और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। रांची जिला के 5 परगना क्षेत्र बूंदू के भरोगा डीह पुल 8 साल से अधूरा पड़ा हुआ है। अधूरा पुल अब तक नहीं बन पाया है। करोड़ों राशि से बने पुल को लेकर न्यूज टॉप ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप इंडिया, मैं हूं जगतपाल। मैं आज जहां पर खड़ा हूं, आपको लग रहा है कि चारों तरफ झूड़ है, जंगल है, या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं कौन सा जंगल में मैं खड़ा हूं। मैं आज एक ऐसे जगह पे खड़ा हूं जहां पर सरकारी तंत्र की जो बंतर बाट है, उसका जीता जागता उदाहरण आपको दिखाई पड़ेगा। मैं आज खड़ा हूं बुंडू और सिल्ली, जो कि इस पूरे 5 परगना क्षेत्र का एक बहुत ही बड़ा व्यावसायिक रोड है। और जहां पर अभी मैं खड़ा हूं वो बुंडू से महज 1 किलोमीटर के अंदर में एक पुल है जिसका नाम है भोरंगाडी पुल। जहां पर मैं अभी खड़ा हूं ये कोई जंगल नहीं साहब, ये रोड का वो पैमाना है जहां पर लोग आज हजारों की तादाद में रोज आना जाना करते हैं, बुंडू में आते हैं, राहे जाते हैं, सिल्ली जाते हैं। ये वही रोड है जिससे करोड़ों का व्यवसाय होता है। और आज करोड़ों का व्यवसाय करने वाली ये करोड़ों रुपए का पुल आज यहाँ पर अव्यवस्थित रूप से इस कदर खड़ा है मानो कोई स्टेचू खड़ा होता है। जी हाँ, आज हम जिस पुल की बात कर रहे हैं, ये पुल एक ऐसी पुल है जहां पर हजारों लाखों लोग इस रास्ते से होकर जाती हैं, लेकिन करोड़ों रुपए का ये पुल आज मैंने कह सकते हैं ना कि इसका मोल खत्म हो गया है। आज जिस उम्मीद के साथ, जिस सोच के साथ जिस पुल का निर्माण किया गया था, ये पुल आज पूरी तरीके से लोगों के विश्वास से परे है। आज लोग आज इस पुल पे चल नहीं पा रहे हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, आप देखना चाहते हैं जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, यहां पर ये पुल और रोड नहीं है। यहां पर ऐसा लगता है मानो यहां पर किसी की अड्डेबाजी होती है। आप देखिए, मैं सबसे पहले पुल के दूसरी छोर, जो हम सिल्ली से बुंडू की तरफ आते हैं, दूसरी छोर पे मैं खड़ा हूं अभी। यहाँ पर शराबों की बोतल पड़ी है, यहाँ पर गिलासें पड़ी हैं, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की अस्त व्यस्त रूप से चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप ये साक्षात देख सकते हैं कि यहाँ पर शराब की अड्डेबाजी हो रही है, जिस रोड से होकर के लोग हजारों लोग जाने वाले होते हैं। लेकिन आज वहाँ जंगल की तरह एक ऐसा झाड़ी नुमा बना हुआ है कि आज सरकार के द्वारा दिया गया ये प्रदत्त ये प्रोजेक्ट आज बिल्कुल धरातल पे नहीं दिख रहा है। मैं आपको आगे लेके चलता हूं। ये झूठ आप देख रहे हैं, ये रोड नहीं है, ये रोड का पैमाना को पार करता हुआ एक ऐसा झुंड है जहां पर लोग आते हैं तो शायद डर जाते हैं। यहां पर ये पुल, जो जिस पुल के दूसरी छोर पे मैं अभी खड़ा हूं, ये पुल जो कि आज आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, ये थोड़ा सा संकीर्ण सा जगह है, एकदम थोड़ा सा संकीर्ण सा जगह है। आप मुझे बता सकते हैं ये पुल हो सकता है क्या? क्या ये व्यावसायिक पुल हो सकता है क्या? क्या ये पुल जैसे आज बुंडू और राहे और सिल्ली के जनता हजारों तादाद में पार होते हैं, ये क्या आपको लगता है कि ये एक रोड है? आपको दिख रहा है, मैं आपके सामने ये जो दिख रहा है ना, ये छोटा सा संकीर्ण सा पगडंडी नजर आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पगडंडी नहीं, ये वो रोड है जिसमें करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया गया है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ जहां पर अभी मैं खड़ा हूँ। यहाँ से जैसे हम आते हैं, इसके दोनों छोर पे गड्ढा पड़ी हुई है, झाड़ियाँ पड़ी हुई हैं। और आपको मैं बताऊंगा कि ये जो पुल है, जो करोड़ों रुपए का पुल बना हुआ है, आज तक
आज तक यहाँ पर लगभग पुल का लगभग 80-85% काम हो चुका है, लेकिन फिर भी आज जनता महरूम है इस रोड पे चलने के लिए। आज जनता चल नहीं पा रही है, लोग गुजर नहीं पा रहे हैं। आज मैं आपके दूसरे छोर पे दिखाना चाहता हूं, जिससे पीछे मेरे पीछे के अंदर में जो रोड है जहां से होकर के लोग आज चल रहे हैं, मजबूर हैं, जहां पर आज कई प्रकार की बारिश के मौसम के अंदर में कई बार पानी पार भी हो जाता है, कई बारिश घटना भी हो जाती है, दुर्घटना भी हो जाती है, लोग यहाँ पर गिरते भी हैं, कई बार कई ऐसी दुर्घटनाएं होती है। आप देख सकते हैं कि ये जो रोड बना था, ये जो पुल बना था, उन तमाम समस्याओं को खत्म करने के लिए बना हुआ था, उन तमाम प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए बना हुआ था, लेकिन खुद एक पुल बड़ा प्रॉब्लम बन के खड़ा है आज। आप जरा सोचिए कि इस पुल का निर्माण क्यों किया गया। आप सोचिए कि आखिर पुल का निर्माण किसके लिए और क्यों किया जाता है। सुविधा के लिए किया जाता है, व्यवस्था के लिए किया जाता है, लेकिन व्यवस्था के ऊपर में सबसे बड़ा प्रश्न है कि आज वही पुल जो लोगों की सहायता के लिए बनी पड़ी थी, आज वही पुल सबसे बड़ा समस्या इस क्षेत्र का बना हुआ है। क्या है वो वजह, क्या कारण है, आज मुझे बताइए। कि ये जो क्षेत्र आप देख सकते हैं, मैं आपको दूसरी छोर दिखाना चाहूंगा। इस साइड के अंदर में अभी की जो स्थिति बनी है, जो पुल आज से लगभग 4 से 5 साल पहले बनी, 4 से 5 साल पहले बनी है, लेकिन आज भी दुल्हन की तरफ बनने के बजाय नया पुल अभी इनॉग्रेशन भी नहीं हुआ है, उद्घाटन भी नहीं हुए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना दिखना शुरू हो गया। अभी तक तो ये शुरू ही नहीं हुआ है। आगे आप सोच सकते हैं कि क्या मामला होगा। यहाँ पर कहीं फटा हुआ है, कभी ईंट, कभी कहीं पर छड़ दिखता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक पूरी तरीके से ये जो है ना अभी ये हालत है। मैं बताना चाहता हूँ, आज से लगभग 5 साल पहले से लगभग ये पुल का निर्माण हुआ, लेकिन आज ये पुल की स्थिति उसी प्रकार से है जिस प्रकार से ये मरणासन पर खड़ा हुआ है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आखिर वजह जो भी हो, कारण चाहे जो भी हो, हमारा काम है उसकी सच्चाई तक आपके पास पहुंचाना, हमें दिखाना कि आज अगर देखा जाए इस पुल का निर्माण जिस मकसद के साथ किया गया, उस मकसद को क्या पूरा कर रही है। मैं आपको थोड़ा सा और दिखाना चाहता हूं। मैं के दूसरे छोर पे खड़ा हूं, मैं पुल के दूसरे छोर पे खड़ा हूं, जहां से बुंडू से सिल्ली जाने वाले रास्ते के ऊपर में इतना गड्ढा है कि यहां पर आदमी अगर थोड़ा गिर जाए तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। आखिर ये क्या था। इस पुल का निर्माण होने से पूर्व, या पुल जब निर्माण हो गई तो निर्माण होने के बाद कुछ लोगों का कहना है कि यह ज़मीन का थोड़ी कुछ विवाद था, जिसकी वजह से ये कार्य पूरा नहीं हो पाया। तो मैं एक सवाल यहाँ पर उठाना चाहता हूँ कि अगर ज़मीन का विवाद था तो क्या पुल बनने से पहले ये बात उनको समझ में नहीं आई। अगर समझ में आएगी तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या कोई पहल नहीं होना चाहिए। क्या पुल इतने करोड़ों का बना हुआ पुल, जो सुविधाओं के लिए बना हुआ है, जनता की गाड़ी कमाई से टैक्स दिया जाता है, उनकी सुविधा के लिए बनाई जाती है, आखिर इसकी पहल किसको करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए कि ये व्यवस्था सुनिश्चित हो सके और यहाँ के लोगों का उसको फायदा मिल सके। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये क्षेत्र तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर में पड़ता है और ये विधायक तमाड़ विधानसभा के एक विधायक विकास कुमार मुंडा का क्षेत्र पड़ता है। वो विधायक थे, उसके बाद दूसरी बार विधायक चुने गए, अभी उनका 2 साल हुआ। आखिर ये 2 साल के बाद लगभग 5 साल होने के बावजूद भी आज अगर उनका कार्यकाल देखा जाए तो लगभग 7 साल का होने जा रहा है। इन 7 सालों के दौरान ये पुल का अगर उम्र देखा जाए, अभी तक का उम्र अगर देखा जाए तो लगभग बन के भी तैयार है, उसके बावजूद भी अभी 4 से 5 साल ऊपर हो गया, फिर भी लोगों का आना जाना यहाँ संभव नहीं है। गार्डवाल बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर जो मिट्टी भरा जाना चाहिए था मिट्टी नहीं भरा गया है। आखिर इस तरह का पुल ऐसे जो बंटाधार हो रहा है, जनता की गाड़ी कमाई का बंटाधार हो रहा है, जो हजारों लोग इस रास्ते से आने जाना कर रहे होते हैं, उनकी जो जिंदगियां गिर के मर रहे होते हैं, उसके बाद भी पुल का निर्माण किया गया था ताकि लोग इसका लाभ ले सकें, लेकिन अभी तक ये लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आखिर कब तक इस प्रकार की पुलों का, इस प्रकार की सरकार की प्रोजेक्ट्स का इस प्रकार का बंटाधार होता रहेगा। क्या इसकी पहल किसको करनी चाहिए? जनता को करनी चाहिए, हमारे जैसे लोग को करना चाहिए कि यहाँ जो आते हैं, हम जिनको चुन करके लाते हैं उनको करनी चाहिए। हमारा काम है सच्चाई को धरातल में दिखाना, आपके पास लेके जाना, आपको दिखाना कि आखिर इस प्रकार की जो वस्तु स्थिति बनी है, जो एक आदमी एक जनता जो है ये सोचती है कि किसी प्रकार से हमारा ये मामला ठीक हो जाए, अच्छा से अच्छा हमें मिलने की जो व्यवस्था हो जाए, लेकिन उनकी ये जो एक्सपेक्टेशन है, उनकी ये जो कह सकते उम्मीद है, वो बिल्कुल अधूरा सा है। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो रास्ता है, ये जो रोड है, जो अभी आप देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, ये कोई जंगल नहीं है, झाड़ी नहीं है, ऐसा नहीं दिख रहा है, ये रोड होना चाहिए।
यहाँ पर वो चल रही रोड होना चाहिए। इस रोड के जगह पे आज झाड़ियाँ पड़ी हुई है। मैं थोड़ा सा और आपको नीचे आके दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर मैं उतर रहा हूँ। आप देखिए, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ से अगर थोड़ा सा आप डाउन में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये दिखाई पड़ेगा झाड़ी। अगर कोई आदमी गिर जाए तो उसको दिखाई भी नहीं पड़ेगा कौन आदमी गिरा है कि क्या गिरा है। ये हालत है आज, ये हालत है जहाँ पर इस रोड से चलने के बाद हजारों लोग गुजर रहे होते हैं, लेकिन आज वो रोड झाड़ियों से लथपथ है, वो रोड गड्ढा से लथपथ है। जहां पर रोड चमचमाती रोड होनी चाहिए थी, वो आज बेजान पड़ा हुआ है, बिल्कुल मूर्त सा पड़ा हुआ है, इसका कोई महत्व नहीं है। आखिर कब तक ये जो पुल बनी है ऐसे ही पड़ा हुआ रहेगा? कब तक ये पुल लोगों का काम नहीं आएगा? या ऐसे ही ऐसे करोड़ों रुपया का बंटाधार ऐसे ही कह सकते हैं कि बिल्कुल बिना मतलब का चला जाएगा? आज जनता ये चाहती है, कहीं ना कहीं वो सोचती है कि हमें इसका लाभ मिले, लेकिन पिछले 5 साल तक उनको कोई लाभ नहीं मिला। मैंने आपको बताया कि आज इस पुल की हालत आप देख सकते हैं, ये फटने लग गया है, जब तक अभी तक इसका कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। लोग ना गाड़ियाँ इधर पे जा रही हैं ना कुछ हो रही हैं, यहाँ पर फटा हुआ है। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक पुल जो करोड़ों रुपए का बना है, जनताओं की गाड़ी कमाई की बनी हुई ये अमाउंट का ये पुल आज जनताओं के लिए काम नहीं आ रहा है। विचार करने वाली बात यह है कि हमारा ये काम है कि सच्चाई को आपके बीच में पहुंचाना। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, आज से 4 साल 3 साल 4 साल पहले भी, कुछ साल पहले भी एक रिपोर्ट हमने दिखाया था, जिसमें हमने ये भी बताया था कि इस पुल की जो स्थिति थी उस वक्त भी यही थी और आज भी यही स्थिति है। आज भी इस पुल का संपूर्ण कार्य हो नहीं पाया है। कई बार तो लोग इस पुल के ऊपर में जहां लोग चलने चाहिए थे, लोग जो है वो रोड पे चल रहे हैं, नीचे चल रहे हैं, और उनको आज इस ऊपर में आने का भी मौका नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पूर्वी क्षेत्र जो सबसे आगे है, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये पूरी तरीके से रोड होना चाहिए था। ये रोड क्या बना है? ये तो झाड़ियों का जंजाल पड़ा हुआ है। यहाँ पर जंजाल बना हुआ है। लोग तो यहाँ पर आने से क्या करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, जो लोग आकर के अड्डाबाजी करते हैं, शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, यहाँ पर बोतलें फेंकते हैं। और ये वो जगह है, मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर पगडंडी दिख रही है आपको। मैंने शुरू में बताया, ये पगडंडी नहीं है, ये रोड है। ये वो रोड है जो सिल्ली और बुंडू को मिलाती है। ये वो रोड है जो आप देख रहे हैं, जो एरिया देख रहे हैं, ये सिल्ली और बुंडू को मिलाने वाली वो एरिया जहां पर अभी तक गार्डवाल नहीं पड़ा है। दूसरी साइड से भी और तीसरी साइड, इस साइड में भी गार्डवाल नहीं बना हुआ है। और आज पूरी तरीके से रोड जो है, जो पुल जिसको करोड़ रुपए का पुल है, आज पूरी तरीके से कह सकते हैं मूल्यहीन हो चुका है। तो इसके जिम्मेदार हम किसको माने? हम तो केवल आपको यही बता सकते हैं, ये सच्चाई धरातल तक आपको दिखा सकते हैं। जिम्मेदार जो सचेतक हैं वो भी कहीं ना कहीं सोचते होंगे, लेकिन आज वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आखिर जब इस प्रकार के प्रोजेक्ट का सैंक्शन होता है, जब पूरी कार्य नहीं हो पा रही, जब इस प्रकार का प्रोजेक्ट का सैंक्शन होता है तो पूरी कार्य तक होनी चाहिए, लेकिन अभी भी ये कार्य अधूरा है। आपको ये बताना मैं चाहूँगा कि ये ऐसे पुल नदियों पे भी बनी हुई थी, जैसा कि आपने पूरे पंच परगना में लगातार हमारी न्यूज़ टॉप इंडिया की टीम लगातार आपके बीच में अपडेट लेकर के आती रही। और उसमें कई पुल, जिसमें बमलाडी पुल का था, उसके बाद में बुढ़ाडी का पुल था, उसके बाद में हारिन पुल का आलम था। ये तो चलते चलते गिर गए। ये तो शायद हो सकता है कि बिना चले ये ख़त्म हो जाए, कुछ भी कहा जा सकता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो पुल चलते फिरते होते हुए भी खराब हो गए, तो ये तो लगता है कि शायद बिना चलते फिरते ही बर्बाद हो जाएगा। आखिर जनताओं की ये गाड़ी कमाई किस काम की आएगी, जो जनता आज एक एक चीज़ से पैसे दे करके, टैक्स भर करके वो सरकार के खजाने पे भरती है, जिससे जो जनता के लिए काम होता है, आज जनता को आज ठगा सा महसूस कर रही है जनता। आखिर इसका समाधान कौन करेगा? किसको आगे आना होगा? हम जैसे लोग केवल और केवल सच्चाई बता सकते हैं, सच्चाई दिखा सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं, वो कार्य जितने भी आला अधिकारी हैं, जो भी यहाँ इस क्षेत्र के इलेक्टेड लोग हैं, जो भी इस क्षेत्र को देखने का काम कर रहे हैं, जिनको हम लोगों ने चुना है, जनता ने चुना है, उनको आगे आकर के इसकी जो है ना पूरी व्यवस्थित को ठीक किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को इसका पूरा फायदा मिल सके और ये रास्ता
वापस एक ऐसा रास्ता बन सके जिससे लोग आवाजाही करेंगे और उनका व्यवसायिक जीवन, उसका पारिवारिक जीवन, उसका एजुकेशनल जीवन, चूंकि यही वो रास्ता जिसे हजारों विद्यार्थी स्कूल और कॉलेज जाते हैं इस बुंडू के अंदर में, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पानी इतना भर जाता है, कई बार लोगों के चलने फिरने में भी मुश्किलें खड़ी होती है। तो अभी आपके बीच में मैं बात कर रहा था इस भोड़ंगाडीह पुल के बारे में, जिसके बारे में मैंने जो भी बातें कही आपको एक एक चीज़ मैंने धरातल के लेवल पे जाकर के दिखाने की कोशिश किया और मैं ये बताने की कोशिश किया कि आखिर ये पुल ऐसे ही रहेगा कि कुछ भी इसका आगे प्रोग्रेस होगा ताकि लोगों को आना जाना करने में सुविधा हो सके। हमारे बीच में एक ग्रामीण भाई साहब हैं, इनसे हम बात करते हैं कि ये जो पुल बना है या इसमें क्या मैंने रहा है और क्यों अभी तक नहीं चल पाया, क्या वजह आपको लगता है? वजह यही है यहाँ का पुल का विशेषता। पुल तो बन मैंने अभी तक मैंने सरकार यदि चाहती तो हो सकता था, अभी नहीं हुआ इसलिए कि रोड के इस पार में जो पुल बना है एंडिंग में इधर क्या है आपका खुदकट्टी है। खुदकट्टी 2 आदमी का प्लॉट है और उधर 6 आदमी का प्लॉट है, उधर वेस्ट है। सरकार उन लोग से बातचीत नहीं कर रहा है, नोटिस भेज रहा है, ठीक है हम बात करेंगे। सरकार तो बोलता है कि ठीक है हम तुम लोग को आदमी भेज रहे हैं तो भाई अरे भेजिएगा तो यहाँ ग्रामीण से निर्णय क्या होगा नहीं होगा। आप मैंने पड़ा हुआ है इतना बड़ा संपत्ति, तो अभी यहाँ पर ही हम लोग का सरना है, इधर माँ दुर्गा का स्थान है। ये माँ दुर्गा का स्थान में हम लोग ग्रामीण बोल रहे हैं कि हम लोग इसको काटने नहीं देंगे, आपको रोड कैसे बनाना है नहीं बनाना है। प्लस जो खुदकाटी है उसमें खुदकाटी का जो आदमी जो ओनर है जो मालिकाना है वो मालिकाना को वो अपना दवा ठोका हुआ है कि भाई हमारा इतना डिसमिल है। फिर इधर एक आदमी ग्रामीण जो जिसका प्लॉट है वो अपना दवा ठोका हुआ है और इधर एंडिंग पड़ा हुआ है जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र, ये मैंने सरना क्षेत्र है। सरना क्षेत्र में तो किसी को नहीं है, काहे कि पूर्वज का है, हमारा आज का नहीं है कि हाँ सरकार बना दिया चाहे हम लोग हनुमान मंदिर बैठा दिए, वैसा तो है नहीं। इसलिए इतना मैंने आपका सरकार को ये चाहिए था कि इतना का करोड़ का मतलब यहाँ लागत बना हुआ है, फेंका हुआ है। और हम लोग तो क्या सोचते हैं, सुविधा क्या सोचते हैं कि हम लोग को सरकार सुविधा दे, रास्ता बने, हर आदमी को रास्ता सुविधा हो। और उस सुविधा में यदि हम लोग को नहीं हो, खाली जब मैंने वोट बैंक जब होता है उस टाइम आता है सरकार, हम ये वाला कर देंगे, हम वो वाला कर देंगे, मुखिया ये वाला कर देंगे, सरपंच जी वाला कर देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन सरकार भी कोई करने वाला नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र खाली भूखा क्षेत्र है, भूखा मरने वाला है। लगभग 8 साल हो गया। 8 साल हो गया। 8 साल से इसी तरह से पड़ा हुआ है। तो क्या कोई सरकारी तंत्र की तरफ से कोई और भी इसमें खोजबीन करने के लिए कुछ आते हैं लोग बीच में? आते हैं चुपे से क्या नापते हैं, इधर नापे उधर नापे और चला जाते हैं। किसी से पूछताछ नहीं है। हम कर्मचारी हैं, हम इंजीनियर हैं, हम मैंने ऊपर से भूमि विकास से आए हुए हैं, चाहे भूमि मैंने यहाँ भू अर्जन से आए हुए हैं, कोई भी कुछ नहीं बताते हैं। ये जो पुल अभी लगभग 7-8 साल से पड़ा हुआ है, तो इस मामले को लेकर के ग्रामीण के बीच में कभी कोई इलेक्टेड पर्सन जो क्षेत्र के विधायक हो कभी बातचीत किए हैं? नहीं, कोई भी नहीं बात किया, कोई नहीं आए। विधायक पर्सन तो कोई आए भी नहीं किए हैं यहाँ पर। हम लोग का विधायक पर्सन में विधायक तो हम लोग का विकास मुंडा जी हैं। विकास मुंडा जी तो मैंने हम लोग का जो ग्रामीण मैंने तमाड़ विधानसभा का हैं, लेकिन हम लोग तो करीबी हैं। करीबी में तो उसको तो यार आना चाहिए भाई, पुल क्या ही नहीं बन रहा है। ग्रामीण को पूछेगा, हमारा गांव का मुड़ा है, मुड़ा को पूछेगा कि भाई चलो इसको काहे नहीं बन रहा है, इसको बनाने के लिए क्या प्रॉब्लम है। तो वो आगे भी तो कर सकता था हैं? और सरकार में भी ये भी है। सरकार में नहीं रहने से एक तो विपक्ष रहने से चलिए विपक्ष तो नहीं कर पाएगा, लेकिन पक्ष में है, पक्ष में आदमी नहीं कर पा रहा है। काहे नहीं कर पा रहा है, उसका तो उसका मजबूरी है, क्या नहीं कर पा रहा है। सो हम लोग का विकास मुंडा को जितवाए हैं, वोट दे के जितवाए हैं, लेकिन वो अभी क्या है आराम से अपना ऐसो आराम में है। जबकि सरकार उसकी है, वो चाहे तो बना सकती है, सारा खोजबीन कर सकती है। हाँ, खोज सकती है हर जगह से, वो उसका तो हर चीज़ का सरकार है। तो वो तो सरकार में है, सरकार तो अपना कर सकता है ना कि भाई चलो हमारा वहाँ एक विधायक है तमाड़ विधानसभा में, तमाड़ विधानसभा जाओ जी, वहाँ भोड़गाडी में क्या बात है उसको देखो थोड़ा सा, है ऐसा कर सकता था ना हेमंत सोरेन, लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं। और ना ही विधायक आ रहा है, ना मैंने सरकार आ रहा है, ना आपका यहाँ कोई और इंजीनियर भू अर्जन का बहुत सारा मतलब है, इसका ऊपर से बहुत सारा है जो वो लोग नहीं दे पा रहा है। और सरना का थोड़ा सा आप इसको भी लाइट लीजिए, मैंने कहाँ से सरना है उसको भी थोड़ा सा ग्राम मैंने आप उसको पर दर्शाइए, वहाँ तो थोड़ा सा दिखाइए, यहाँ दिखाइए, इतना रास्ता है। इसके बाद इधर अपना जिसका ज़मीन है उधर तो सरना है,
तो इसको भी थोड़ा सा आप उसको दिखा सकते हैं, हम बता सकते हैं, वहाँ जाके चलिए। दिखाइए कहाँ से कहाँ। देखिए कहने का मतलब ये है कि जनता का जो कहने का है कि यहाँ पर सरना का भी ज़मीन है, कहाँ से कहाँ तक ज़मीन है आपको हम दिखाना चाहते हैं, जहाँ पर लोग जो है इस एरिया को सरना के नाम से जानते हैं। ये एरिया कहाँ से कहाँ पर तक है? देखिए ये एरिया देखिए इतना है, बस इतना, यही है सरना। इसको मतलब शिकारी बाबा का सरना कहते हैं। अच्छा ठीक। हाँ, यहाँ से इसको इधर काटने नहीं दिया जाएगा। अच्छा कहाँ तक, उधर कहाँ तक? उधर आगे माने ये पेड़ है ना ढेला हाँ, वाला, हाँ, छोटा वाला, हाँ, छोटा पेड़, बस वहाँ तक उसका एंड है। अच्छा एंडिंग है। हाँ, तो उसके बाद उधर कटा उधर काट सकता है, उधर काट सकता है, थोड़ा आगे आइए, थोड़ा सा ये उधर काट सकता है, इधर ये कहाँ तक जा सकता है? यहाँ से यहाँ तक है। ये सरना का होता है। सरना का एरिया होता है, और यहाँ से इधर आपका जितना दूर काटना है वो काट सकता है, जितना उसका जरूरत पड़ेगा, जितना उसको जो जमीन मालिक है, जमीन मालिक को जो जितना उसको बहुत जमीन, यहाँ से भी बहुत जमीन है। हाँ जमीन है, इधर आपका जितना फीट ले सकता है वो ले सकता है, लेकिन क्रॉस करेगा उसको, हाँ। मैंने ऐसा करके उसके ऐसा करेगा, उसका डिजाइनर जो आएगा वो अपना वो क्या कर सकता है। उस साइड में तो वो तो दुर्गा माँ का स्थान है, मतलब नहीं है। उसे मतलब नहीं है उधर, तो मेन तो इधर की ही जगह है। ये भाई साहब का कहना है कि जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हैं ये सरना का एरिया है, जो कि पूर्वजों का एरिया है, जहाँ पर यहाँ पर काम जो है किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। लेकिन बहुत इनका कहना है कि बहुत सारे लोग जो है इंजीनियर आए, बहुत सारे लोग इसमें आए, लेकिन कभी भी किसी भी प्रकार के ग्रामीण जनताओं से बात नहीं करते हैं और वो लोग अपने ही मनमानी से चले जाते हैं। आखिर ये जो इनका कहना है कि जिस प्रकार की चीज़ें हैं कहीं ना कहीं कुछ समस्या है, लेकिन जो भी आला अधिकारी हैं, जो भी आज सरकार कह सकते हैं कि आज विधायक विकास कुमार मुंडा इस क्षेत्र के विधायक हैं और सरकार भी उनकी है, आज चाहें तो कुछ भी काम को बिल्कुल चुटकी में कर सकते हैं, लेकिन अभी भी ये अधूरा सा है। तो ये कहीं ना कहीं जनता के लिए एक परेशानी का सबब है। ये रोड वही रोड है जो आज जिसको राजस्व रोड कह सकते हैं, ये बहुत मुख्य रास्ता है और हजारों की तादाद में, जैसा बुंडू कहते हैं ना, बुंडू एक ऐसा जगह है जहाँ पर हर प्रकार की चीज़ें मुहैया है, लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन आज ये इस रोड पे बनी हुई ये जो पुल है वो बिल्कुल अधूरा है और अभी तक ये पूर्ण नहीं हो सका है।